नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपीपीएससी के 2015 से वर्ष 2019 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के, यानी कि इतिहास के स्पेशल, उन्हीं पर बात करेंगे इसमें हम। तो एक नज़र डाल लें अगर, तो वर्ष 2015 में इतिहास से 10 सवाल पूछे गए थे, जबकि 2016 में 6 सवाल पूछे गए थे, 2017 में 14 सवाल पूछे गए थे और 2018 में 9 सवाल पूछे गए थे और 2019 में 13 सवाल पूछे गए थे। तो अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो रुझान है उस हिसाब से 10 से 12 क्वेश्चन आने चाहिए इतिहास के सवाल, जिसमें मध्य प्रदेश के भी इतिहास शामिल है। अब बात करते हैं वर्ष 2015 के सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो इसका जो आंसर है वो है फिरदौसी, यानी कि बी। शाहनामा यानी कि ईरान के राजाओं का एक क्रमबद्ध विवरण है जिसे फिरदौसी ने लिखा था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की संख्या 16 है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो वर्ष 1773 में, यानी कि इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवनामप्री के रूप में किया गया है। तो ये है सम्राट अशोक को अभिलेखों में देवनामप्री और पियदस्सी के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि 1829 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है मुहम्मद शाह यानी कि विकल्प सी। मुहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु अंगद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, यानी कि 15 का विकल्प डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित था, तो 17 का विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भूगोल से रिलेटेड है, इसको हम इसमें रहन देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था, जिसके दो खुर्रम और खुसरो। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, तो खुसरो को जेल में डाल दिया गया था और शाहजहां ने अंतिम में खुसरो को मार डाला था। तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था, तो इसका विकल्प बी सही उसका आंसर हो जाएगा, जहांगीर। आगे बढ़ते हैं वर्ष 2016 के क्वेश्चन की तरफ। तो वर्ष 2016 में मात्र 6 सवाल पूछे गए थे इतिहास से। तो वर्ष 2016 का जो पहला क्वेश्चन था कि भूमि अधिग्रहण 1894 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये गलत है, यानी ये सही नहीं है। और ए, सी और डी इसका सही है। पहला ये भी सही है कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, सही है। इसके अलावा ये भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, ये भी सही है। और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, विवादित, ये भी सही है। इसमें सिर्फ ये सही नहीं है कि इसका उद्देश्य भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, बल्कि इसका उद्देश्य अंग्रेजों को अपना जेब भरना था। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 57, और ये मैंने ग्रेड अप से कट लिया है इसमें। तो इसका सही आंसर बी है कि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये गलत है, यानी कि यही इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। और शेर शाह की मृत्यु सन 1545 ईस्वी में हुई थी कालिंजर आक्रमण के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
यह है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था, यानी कि विकल्प ए सही है इसका। और रामदास जी का पूरा नाम समर्थ रामदास था। इसके अलावा शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। आगे बढ़ते हैं कि चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था। तो सूर्यसेन इनमें संबंधित थे, यानी कि 59 का ए विकल्प सही है। सूर्यसेन भगत सिंह से संबंधित नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी समय इससे नहीं से जुड़े हुए, अशफाक उल्लाह भी इससे नहीं जुड़े थे। चटगांव आर्मरी रेड की बात करें तो यानी कि चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र कांड की बात करें तो मास्टर सूर्यसेन से संबंधित हैं ये। और यह कांड 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और ध्यान दीजिएगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है। और चटगांव आर्मरी रेड जो कांड हुआ था 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो वेवेल योजना सन 1945 में प्रस्तुत की गई थी और ये 4 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा इसके तहत 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निकोलो कांटी कौन था। तो ये इटली वेनिस का यात्री था, बी विकल्प सही है, जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। वेनिस का यात्री भी इसे कहा जाता है क्योंकि इटली और वेनिस सेम है। तो निकोलो कांटी कौन था, इसका सही उत्तर है बी, इटली का एक यात्री। इसके बाद वर्ष 2017 की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ष 2017 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसका पूरा नाम या दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक वंश तुगलक की था। स्थापना की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि विकल्प ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 1909 का अधिनियम संबंधित था। ध्यान दीजिएगा जो 1909 का अधिनियम है, जिसे लगभग 1-2 साल गैप पर हमेशा पूछा जाता है, मार्लियामेंटो सुधार है ये। तो ये जो सुधार था, ये जो अधिनियम था, ये पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था, यानी कि इसका ए विकल्प सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यह है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो वो थे जयचंद, यानी कि 5 का विकल्प बी सही है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया। तो इसका सही आंसर है डी विकल्प, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। इसके बाद लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो लॉर्ड डफरिन वायसराय की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 1884 से 1888 तक था। और इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका विकल्प सी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और प्रथम जनगणना की शुरुआत ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो इसका सही आंसर है खिलजी वंश, यानी कि विकल्प ए। तो खिलजी वंश की बात करें तो इसका शासन चलता है 1290 से 1320, यानी कि 30 साल। इसके बाद तुगलक वंश की बात करें तो इसका शासनकाल चलता है 1320 से 1412 ईस्वी तक, तो बहुत ज़्यादा हो गया। सैयद वंश की बात करें तो इसका शासनकाल चलता है 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश की बात करें तो इसका शासनकाल चलता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो यहाँ पर सबसे कम शासन की अगर बात की जा रही है तो वो खिलजी वंश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह है कि इनमें से किसने द्वितीय गोद में सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो महादेव देसाई इन्होंने लिया था, प्यारेलाल नैयर इन्होंने लिया था, मदन मोहन मालवीय इन्होंने लिया था, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भाग नहीं लिया था क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इसके अलावा इसका सही विकल्प 10 का डी जवाहरलाल नेहरू। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की थोड़ी सी अगर हम और बात कर लें तो ये 1931 में हुआ था। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी गए थे, जिनमें महादेव देसाई शामिल थे और मदन मोहन मालवीय शामिल थे, देवदास गांधी थे और घनश्याम दास बिरला और मीराबेन शामिल थी।
और घनश्याम दास बिरला की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। इसके अलावा महात्मा गांधी जिस जहाज़ पर सवार होकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, उस जहाज़ का नाम था राजपुताना। तो इससे भी सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, राजपुताना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, यानी कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये वर्ष 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तब इनको अध्यक्ष बनाया गया था और उस वक्त ये 35 साल के थे। तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1881। और उस समय वायसराय की बात करें तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 तक उनका कार्यकाल था और इनके लॉर्ड रिपन के समय में ही श्वेत विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से ये चले गए थे इस्तीफा देकर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, इराक नहीं बनाता, कजाकिस्तान भी बनाता है। ध्यान दीजिएगा 11 का सही विकल्प हो जाएगा सी, इराक। ये सीमा नहीं बनाता है। कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है, जिसमें पहला रूस शामिल है, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान और चौथा ईरान, पांचवा अजरबैजान। और इराक की सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कयाल क्या है। हालांकि भूगोल का सवाल है, खैर कयाल की बात करें तो केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 क्वेश्चन है ये। इससे पूछा गया था कि आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। तो ये मालवा में सेवा कर रहे थे, बाद में शुरू ये दिल्ली में थे असल में, और इनको अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा क्षेत्र भेजा और यहाँ आकर अच्छा काम किया और कुछ बाद में गुजरात में इन्होंने विद्रोह को भी दबाया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीन काम किए और मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन भी काम किए ये, और फिरोज शाह तुगलक के अधीन भी काम किया इन्होंने। इल्तुतमिश के साथ इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि इल्तुतमिश की बात करें तो 1210 से 1236 तक इनका शासनकाल रहता है इल्तुतमिश का। तो ये अब ये कि इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की, तो इसका सही विकल्प है डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धंगदेव किस वंश का शासक था। तो धंगदेव जजाक भुक्ति के चंदेल के जो जजाक भुक्ति वंश था या चंदेल वंश था उसके शासक थे और बहुत ही महान शासक थे ये। इनका 950 से 1002 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है और कंदरिया महादेव मंदिर बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं ये धंगदेव। तो ये चंदेल वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था। उपेंद्र थे, मुंजराज ये भी थे, गोयंगदेव, गांगेयदेव ये नहीं थे। इन्होंने मतलब ये कलचुरी वंशी शासक थे ये। और उदयादित्य की बात करें तो ये भी परमार वंश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर है गांगेयदेव। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन का मेरे पास क्लिप नहीं है। क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ऋग्वेद से संबंधित है। अब बढ़ते हैं वर्ष 2018 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था। तो सार्थवाह वैश्य वर्ण को कहा जाता था, और चूंकि ये व्यापार का कार्य किया करते थे वैश्य लोग और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो ऐसे लोगों को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा है कि शुंग थे उनके पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन से थे और ये भारत में मौर्यों के उत्तर भारत में उत्तराधिकारी हुए और शुंग के बाद कण्व आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह था और ये इसका दूसरा बेटा था। पहला बेटा जिसका नाम जलाल खां था, और पहला बेटे का जो बड़े बेटे का नाम आदिल खां था और
छोटे बेटे का नाम जलाल खां था। तो वही शेर शाह का उत्तराधिकारी जलाल खां था। जब इसकी मृत्यु हो गई शेर शाह सूरी की, तो उस समय दोनों में इनके पास कोई नहीं था। तो छोटा बेटा वहाँ पहुँचा और उनको इसके अमीरों ने छोटे बेटे को इस्लाम शाह नाम से राजा बना दिया। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था और इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, इस्लाम शाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वर्ष 2018 का है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी, वहीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था, यानी इसका आंसर जो विकल्प है वो ए सही है। और नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये सूरत में थी, यानी इसका विकल्प ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इसके लेखक हैं, यानी कि एम विश्वेश्वरैया। इसका विकल्प ए होगा सही, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप इसको पॉज करके भी आप अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? इसका ए है चणपादुका, बी झाबुआ, सी मंडला और डी अमझेरा। तो इसका सही आंसर है ए विकल्प, चरणपादुका नरसंहार, जो कि 14 जनवरी 1931 को हुआ था छतरपुर जिला में ये कांड। और ये नदी की बात करें तो उर्मिला नदी के तट पर हुआ था। इसमें 21 लोगों की मृत्यु हुई थी और 26 व्यक्ति घायल हुए थे। और इसी संदर्भ में बाद में वर्ष 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी, राजा मानसिंह तोमर ने, ग्वालियर में स्थित है। पर ध्यान दीजिएगा, दो गुजरी महल हैं, एक हरियाणा में है हिसार में और दूसरा एमपी के ग्वालियर में स्थित है। तो जो एमपी वाला गुजरी महल है इसको मानसिंह बनवाए थे, और जो हिसार वाला अगर पूछता है तो हिसार वाला फिरोज शाह तुगलक बनवाए थे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों जो महल बने हैं गुजरी महल, इन राजाओं ने अपनी प्रेमिकाओं के लिए बनवाए थे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे विकल्प सही होगा सी, मानसिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2019 की तरफ चलते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि निम्न में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? ए, बी, सी। पहला है कि पद्मगुप्त का 9 सारंग चरित्र, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, डी उपर्युक्त सभी। तो इसके विकल्प तीनों सही हैं, यानी कि इसका विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट की बात करें तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया था, यानी कि विकल्प सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वेदिक जो पणि थे ये व्यापारी थे, यानी कि इसका डी विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। तो इसका सही विकल्प है सी, अवंती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? शमसे सिराज, जियाउद्दीन बन्नी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, सिराजुद्दीन अली यजदी। तो इसका सही विकल्प है बी, जियाउद्दीन बन्नी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इसके द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1856 में, यानी कि विकल्प ए सही है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बोधन दउआ किनका सेनापति था? तो ये इसका विकल्प ए, बी, सी, डी। तो इसका विकल्प ए है, शाहगढ़ के राजा बखत बली का सेनापति था। और बोधन दया की बात करें तो जब 1854 का एक युद्ध हुआ था तो इसने राजा बखत बली की सहायता की थी। और इसके अलावा ये जो राजा बखत बली थे ये 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे और तात्या टोपे की इन्होंने सहायता की थी। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है और मांडू में हिंदोला महल स्थित है। तो इसका क्या है? इसके दोनों
सही है, यानी इसका विकल्प डी है। देखिए मांडू तो धार जिला में स्थित है ही, और मांडू में हिंडोला महल है, और हिंडोला महल को होशंग शाह ने बनवाया था। और ये बेहतरीन एक नायाब है मालवा क्षेत्र में स्थापत्य का, मालवा स्थापत्य कला का बेहतरीन नायाब नमूना है ये हिंडोला महल। तो इसके दोनों विकल्प सही हैं, यानी कि इसका डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ये हीरापुर के जमींदार थे, यानी कि इसका विकल्प डी सही है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 है ये, कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, सी विकल्प सही है इसका, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो यही मार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन है ना 1909 का अधिनियम, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया था। तो इसका 92 का विकल्प बी सही है, और इससे अक्सर सवाल इसी आर्टिकल से पूछे जाते हैं, और कभी कभी 1919 भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो इसका सही आंसर है ए, फाजिल मोहम्मद खान। 29 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दिया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्न में से किस शिलालेख से मिलती है? तो ये दसपुर शिलालेख, जी हाँ ए विकल्प सही है इसका, दसपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आके ये 2019 तक के, 2015 से 2019 तक सभी क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम MPPSC 2015 से 2019 तक भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पर आपको अपडेट देंगे। तब तक जुड़े रहें, लाइक भी करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद।